हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। ये आप लोग को चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शन। इससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था, फार्मूला बताया गया था और फिर आप लोग को क्वाड्रेंट बताया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था। तो चलिए और भी आप इसके बारे में फार्मूला जानते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास साइन ए प्लस बी है तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर नाम कुछ भी रह सकता है, ए बी, या साइन थीटा प्लस फाई हो तो साइन थीटा प्लस साइन फाई रहे तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अगर साइन यू प्लस बी है तो साइन यू इंटू कॉस बी प्लस कॉस यू इंटू साइन बी। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन राम प्लस श्याम है तो साइन राम इंटू कॉस श्याम प्लस कॉस राम इंटू साइन श्याम। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी रहे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन थीटा माइनस फाई रहता तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अगर साइन यू माइनस बी रहता तो साइन यू इंटू कॉस बी माइनस कॉस यू इंटू साइन बी। अगर साइन राम माइनस श्याम रहता तो साइन राम इंटू कॉस श्याम माइनस कॉस राम इंटू साइन श्याम। तो आपके पास प्लस है तो प्लस में होता है, माइनस है तो माइनस में होता है। अब ये दो फॉर्मूला बना, इसी दो फॉर्मूला से और भी दो बन जाता है। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों सेम लग रहा है कि नहीं, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, या इसके आगे प्लस का इसके आगे माइनस है तो कट जाएगा, और ये भी दोनों सेम है, ये ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दोनों ऐड हो गया तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इधर वाला भी ऐड हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, एक हो गया। अच्छा, इस बार हम क्या करना चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं, तो ये प्लस है और इसको हम आगे माइनस दे दिए तो कट जाएगा। जब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस दिए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये कट गया तो ये दोनों ऐड होगा, तो इससे फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस इंटू साइन बी। तो इधर क्या मिलेगा आपके पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखिए अब फिर से पूरे फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार, साइन को पहले मिटा देते हैं तो आपके पास क्या लिखा हुआ, साइन ए प्लस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहले साइन लगा हुआ। अगर 2 कॉस ए इंटू साइन बी है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों कंडीशन में आपके पास ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, बी से क्या होना चाहिए, ए को बड़ा होना चाहिए, तो आपके पास ये सॉल्व होगा। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ 2 साइन 5x इंटू कॉस 7x, तो अब हम इसको ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे, क्योंकि ए बी में तो नहीं है, यहाँ पर 5x 7x दिया हुआ है। तो हम बोले कि आपके पास जो है ए और बी है, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, तो हम इसको अरेंज कर देते 2 कॉस 7x इंटू साइन 5x। तो अब ये क्या हो गया, 2 कॉस ए माने और इसको बी माने तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब इस फॉर्मूला पे टूटेगा ये। तो चलिए सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए अब और फॉर्मूला जानते हैं हम। कॉस ए प्लस बी है तो क्या होगा, क्योंकि अभी साइन ए प्लस बी पढ़े और साइन ए माइनस बी पढ़े। अगर कॉस ए प्लस बी है तो क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह मान लीजिए cos थीटा प्लस फाई है तो cos थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अगर cos u प्लस बी है तो cos u इंटू कॉस बी माइनस साइन u इंटू साइन बी। अगर cos राम प्लस श्याम है तो cos राम इंटू कॉस श्याम माइनस साइन राम इंटू साइन श्याम। अच्छा, अगर cos a माइनस बी है तो यहाँ पर क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। जब आपके पास cos का रिलेशन में a प्लस बी है तो cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर cos a माइनस बी है तो क्या होगा, cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। अच्छा, साइन वाला भी देखे प्लस माइनस पढ़े तो उससे 2 फॉर्मूला बना, तो इससे भी 2 बनेगा क्योंकि आपस में ये दोनों सेम है। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा, अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कट जाएगा, कट जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो एक फार्मूला बन गया। अच्छा, इस बार हम क्या करना चाहते हैं, ये काटा, अगला बार ये काटना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस लगा तो हम ऊपर माइनस दे दिए, ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस। देखिए ये कट जाएगा, ये प्लस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपके पास 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिखते हैं क्योंकि इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो पहले प्लस वाला लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया। और इसमें भी वही कंडीशन कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ए किसको मानेंगे हम, बी से बड़ा होना चाहिए। या आप थीटा फाई में भी याद कर सकते थे, 2 cos ए। फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए, पहले साइन को मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जैसे cos ए प्लस बी, तो क्या हो गया cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos ए माइनस बी है तो cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, 2 cos ए इंटू cos बी, दोनों cos में है, दोनों क्या है cos में, तो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, दोनों साइन में है, दोनों साइन में है, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अच्छा, इससे पहले क्या पढ़ते हैं, अगर 2 साइन a इंटू cos b रहता तो यहाँ पर क्या हम लिखे थे साइन, देखिए साइन cos है, क्या है साइन cos, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि 2 cos a इंटू साइन b था, मतलब पहले cos साइन, मतलब यहाँ भी cos साइन है साइन cos, तो आपके पास यहाँ क्या होता था साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छा, अगर दोनों कॉस रहे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों साइन रहे तो कॉस ए माइनस बी पहले हो जाएगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये भी 2 फॉर्मूला फिर मिला पहले वाले से, और इस 2 से ये 2 मिला, यानी अभी तक 8 फॉर्मूला हुआ। इसको ध्यान रखना। फिलहाल अभी क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये दोनों, और इससे पहले भी जो लिखे थे दोनों, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब देखिए और भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या है टेन ए प्लस बी। अब जितना भी बता रहे सभी फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 10 ए प्लस बी, तो क्या होगा 10 ए प्लस 10 बी डिविजिबल बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अगर मान लीजिए कि 10 ए माइनस बी है तो क्या होगा 10 ए माइनस 10 बी डिविजिबल बाई 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। फिर से सुन लीजिए, अगर 10 थीटा प्लस फाई है तो 10 थीटा प्लस 10 फाई, प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 10 थीटा प्लस फाई है तो क्या हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10 फाई बाई 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाई। अगर 10 थीटा माइनस फाई है तो 10 थीटा माइनस 10 फाई बटा 1 प्लस 10 थीटा इंटू 10 फाई। ये 10 का रिलेशन में हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कॉट रहता, अगर कॉट रहता तो क्या तोड़ते, कॉट ए प्लस बी, क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी होगा तो क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कॉट ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो ऊपर क्या लग जाएगा प्लस, और नीचे क्या होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। फिर से सुनिएगा, कॉट ए माइनस बी है तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, यानी पहले बी माइनस कॉट ए। अब इसी को हम थीटा में कन्वर्ट कर देते, जैसे कॉट थीटा प्लस कॉट फाई रहता तो कॉट थीटा इंटू कॉट फाई माइनस 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। कॉट थीटा माइनस फाई है तो कॉट थीटा इंटू कॉट फाई प्लस 1 कॉट फाई माइनस कॉट थीटा। तो ये आपको चारों याद रखना है फिलहाल, नहीं तो 10th वाला याद रखोगे तो उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको याद रखना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, और टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का। इसको भी आप याद कर लो तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो इतना से भी क्वेश्चन फिलहाल अभी सॉल्व होगा। तो आप लोग को भी क्वेश्चन करवाएंगे हम। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 480 डिग्री कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, हम समझा रहे हैं, और आप क्वेश्चन फिर बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन भी बनेगा, पर आप ध्यान से बने हुए रहिएगा वीडियो में, तभी समझ में आएगा। और आप आओगे और पहले से जज कर लो कि क्या समझाएंगे तो दिक्कत है। तो जैसे आपके पास क्या बोला जा रहा है कि कॉस 480 डिग्री, हम आप लोग को क्वाड्रेंट बताए थे इससे पहले वाले ठीक पहले लेक्चर में।
आप लोगों को क्वाड्रेंट पढ़ाए थे और उसमें एक एक चीज लिखवाए थे कि 90 प्लस माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल एन, ओड इवन रहेगा तो ओड में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, इवन में नहीं चेंज होता है। जो अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर के देख लीजिए, शायद लेक्चर 5 में होगा या 4 में होगा, मे भी उतना ध्यान नहीं है, सिर्फ ये बता रहे। तो अब आपके पास कोस 480 है, तो हम क्या बोले इसको 90 में कन्वर्ट करना है, तो आप 480 को 90 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में लगेगा, 9 × 5 = 45, कितना बचेगा 30। तो आप इस कोस 480 को क्या लिखिएगा, 5 × 90 और प्लस 30। आप इसी तरह लिखते हैं जैसे 5 × 90 प्लस 30, ये दोनों को गुना कर देते हैं, जो शेषफल रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो 9 × 5 = 45, 450 प्लस 30 तो 480 आएगा। हम इस तरह लिख दिए। अब देखिए 90 का मल्टीपल कितना है, 5 है। 90 का मल्टीपल कितना है, 5 है, मतलब ओड है। 1 3 5 7 9 ओड है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कॉस के लिए क्या होता है, साइन, साइन के लिए क्या होता है, कॉस, टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, सेक के लिए कॉसेक, कॉसेक के लिए सेक होता है। थीटा कितना, 30। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, इसके आगे कितना लगा हुआ, 5। देखिए क्वाड्रेंट जो बांटते थे हम 90 90 में बांटते थे, तो इसलिए यहाँ पर 90 में बांट रहे। 90 का मल्टीपल 5 है, जब प्लस रहता था तो एक क्वाड्रेंट बढ़ा देते थे, तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 क्वाड्रेंट। तो हम 6 क्वाड्रेंट जाने के लिए इस तरह के काउंट करके तो नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हम क्या बोले थे कि आपके पास 4 से डिवाइड करना। 4 से क्यों डिवाइड करना, क्योंकि रिमेंड आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, और तो नहीं बच सकता। तो जब 0 बचेगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, 1 बचेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, 2 बचेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और 3 बचेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2 हमारा कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या है, कॉस, इसके लिए क्या लगेगा, माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, नेगेटिव। हम इस पे नहीं देखेंगे क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा ये बता रहा, ना कि मेरा 30 डिग्री बता रहा। क्वाड्रेंट ये बता रहा तो इसके अनुसार से हम चलेंगे। तो इससे पहले क्या लगा हुआ, कॉस, तो कॉस के लिए क्या होगा, नेगेटिव। अगर साइन रहता तो पॉजिटिव होता। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, तो -1/2, ये आंसर हो गया। अगर कोई नहीं देखे हैं आप लेक्चर क्वाड्रेंट वाला तो पहले उसको जाकर के देखिए, नहीं तो ये नहीं समझ पाइएगा। और कोई अपने आप को बहुत तेज समझते हैं तो 1.5 का स्पीड में देख लीजिए, 2 का स्पीड में देख लीजिए, अगर बहुत तेज आप अपने आप को समझते हैं तो। और ज्यादा तेज का बहुत तेज समझते हैं तो मेरा वीडियो देखिए ही नहीं। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉसेक -1410 डिग्री। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखवाए थे आप लोग को, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक सब बता चुके हैं आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो कॉसेक -1410 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब 1410 को आप क्या करोगे, 90 में चेंज करोगे, तो 90 से 1410 को आप डिवाइड करोगे। एक बार में 90, कितना बचेगा, 1, यहाँ पर 5, 0, 9 × 5 = 45, 450, 0 यहाँ पर कितना बच गया, 60। अब इसको आप लिखोगे कॉसेक 15 × 90, सॉरी कॉसेक 15 × 90 और प्लस 60 डिग्री। इसको गुना करने के बाद इस पे जोड़िएगा तो 1410 मिलेगा। 90 का मल्टीपल कितना है, 15। 15 तो ऑड है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा। कॉसेक के लिए क्या होगा, सेक होगा। थीटा कितना है, 60। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो 15 और प्लस 1, तो 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16। जब बोल रहे थे कि प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट बढ़ा दीजिएगा, माइनस रहेगा तो क्वाड्रेंट नहीं बढ़ाइएगा, जितना 90 का मल्टीपल उतना ही होगा। ठीक है, हमको हमेशा 90 में ही तोड़िए क्योंकि आपको इजी पड़ेगा। अब 16, अब इसको क्या करिएगा, आप 16 बार तो गिन नहीं सकते क्वाड्रेंट को, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 × 16 कट जा रहा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर जब 0 बचेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक के लिए क्या लगेगा, माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस दे दिए, और ये पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस सेक 60, और सेक 60 का वैल्यू क्या होगा। अब आपको बस वैल्यू भी याद करवाए थे, जिनको नहीं याद है आप याद कीजिए। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप cos 60 का आप पता कीजिए। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। उसी के लिए आपके पास रिवर्स चला जाता है, यानी डिवाइड में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेक 60 का 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कॉसेक -1410 का वैल्यू क्या हो गया, 2, और cos 480 का वैल्यू -1/2।
फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 120 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 120 डिग्री का मान निकालना है। और ये जो आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं, सिर्फ हम टाइपिकल क्वेश्चन करवाते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो चलिए आते हैं, बोला आपके पास सभी 120 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन 120 निकालते हैं। तो साइन 120 को आप क्या कहोगे, साइन 90 प्लस 30। 90 और 30 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ साइन 90 का मल्टीपल क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो साइन है तो ट्रिगो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओड है ना। तो साइन के लिए क्या हो जाएगा cos 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 90 का मल्टीपल 1 और एक क्वाड्रेंट बढ़ा दोगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ साइन है क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा ये बता रहा ना कि ये बता रहा, इसके लिए साइन, साइन के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। ये आपके पास साइन 120 का वैल्यू आया, साइन 120 का वैल्यू आया √3/2। अच्छा अब आपको क्या चाहिए, cos 120 चाहिए। तो cos 120 क्योंकि सब ट्रिगो का फंक्शन का बोला, तो cos 120 के लिए क्या लिखेगा, cos 90 प्लस 30। तो cos 90 का मल्टीपल 1 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो cos के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा 30। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो है क्या cos, क्योंकि क्वाड्रेंट ये बता रहा था, इसके अनुसार से चलेंगे हम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। cos 120 का वैल्यू क्या हो गया, -1/2। अब आपको निकालना है tan cot sec cosec। देखिए जब 2 निकल जाता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप करोगे, यहाँ पर मान लीजिए कि tan 120, या तो आप 90 प्लस 30 में तोड़ लीजिए, उससे भी आ जाएगा। या तो आप इसको लिख सकते हो साइन 120 बाई cos 120। तो साइन के लिए आपके पास क्या होगा √3/2 और cos 120 का क्या निकाले -1/2। ये 2 कट गया तो आपके पास क्या हो गया -√3/1, तो -√3। तो tan 120 का वैल्यू कितना आया -√3। cot के लिए क्या होगा, cot 120 के लिए 1/10 होता है, 1/10 120। यहाँ पर 1 और 10 का वैल्यू क्या दिया -√3, हम लिख सकते हैं -1/√3। तो ये cot 120 डिग्री का आया। अब आपको चाहिए सेक, तो सेक के लिए क्या होता है, तो सेक 120 का, सेक थीटा के लिए तो 1/cos थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/cos 120। तो सेक 120 और cos 120 की वैल्यू क्या दिया हुआ है -1/2। यहाँ पर 1 -1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा -2। सेक 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। या तो आप सेक को ऐसे भी तोड़ सकते हैं 90 प्लस 30, उससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। चेक करना तो देख लीजिए, सेक यहाँ पर क्या लिखेगा 90 प्लस 30। अब 90 का मल्टीपल कितना है यहाँ पर 1, तो ओड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा cosec, तो cosec 30। अच्छा अब आपके पास ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन ऑफ cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और cosec 30 का वैल्यू क्या होता है आपके पास 2, तो क्या हो जाएगा -2। तो किसी चीज का भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा उसी तरह अगर cosec लाना है, cosec 120 का, तो cosec 120 का क्या कर सकते हैं आप 1/sin, किसी तरह से भी थोड़ी आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन 120 का वैल्यू क्या है आपके पास √3/2, √3/2। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3। ये cosec 120 का वैल्यू आया 2/√3। तो आपके पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, सो दैट साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इक्वल टू 1/2। दिखाना कि इतना का वैल्यू क्या आएगा 1/√2। तो चलिए LHS से चलते सॉल्यूशन में। तो साइन 105 डिग्री और प्लस cos 105 डिग्री। अब इसको आपको तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे भाई, तो 105 को आप कैसे तोड़ोगे, देखिए आपके पास वैल्यू भी मिलना चाहिए। अब ऐसे नहीं कोई तोड़ दिया 90 प्लस आपके पास 15, तो बड़ा 90 15 तो 105 आ ही जा रहा, पर आपके पास जो ये तोड़ोगे उसका वैल्यू भी मिलना चाहिए। इस तरह से हमको अरेंज करके तोड़ना है। तो हम इस चीज को, जैसे 105 है तो 105 को 60 प्लस 45 तोड़ सकते हैं कि नहीं, 60 और 45 को जोड़ोगे तो 105 तो आएगा। पर हमारे पास जैसे अगर कोई है तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होता है, साइन 45 का भी पता होता है, cos 60 का भी पता होता है, cos 45 का। मतलब हम इस एंगल को इस तरह में तोड़ेंगे जिसका वैल्यू होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि जो मन तोड़ दिए और पता चला उसका वैल्यू ही नहीं मिल रहा, तो फिर बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, साइन 60 प्लस 45, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस 60 प्लस 45। अब 60 45 जोड़ो तो 105 हो जाएगा, और कोस 60 प्लस 45 को जोड़िए तो 105 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास देखिए साइन ए प्लस बी इसको मान लेते हैं। तो साइन ए प्लस बी के लिए क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग यूज हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन कॉस 60 इंटू साइन बी, तो साइन 45। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस है तो क्या हो गया प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये भी तोड़ दिए। चलिए अब आपको वैल्यू याद रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आपके पास है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, तो 1/2, साइन 45 का क्या होगा 1/√2, प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2, और साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2। अब इसे गुना कीजिएगा आपके पास तो क्या होगा √3, ये 2√2, इससे 1/2√2, यहाँ पर 1/2√2 माइनस √3 2√2। अब देखिए क्या कुछ कटेगा क्या, तो आपके पास ये देखिए माइनस में दिख रहा है और ये वाला प्लस में दिख रहा है, तो आपस में कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या होगा ऐड होगा। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिख के कर रहे हैं। अब आपके पास क्या है यहाँ पर 1/2√2 प्लस 1/2√2, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम रहे यानी हर समान रहे, तो आप एलसीएम क्या लोगे तो वही आ जाता है, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, प्लस में तो ऐड कीजिएगा, माइनस है तो अगर बीच में माइनस है तो आप घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास 2/2√2, ये दो कट गया तो क्या मिलेगा 1/√2। और यही आपके पास प्रूव करने के लिए बोला था, तो आंसर हो गया, प्रूव हो चुका। ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट करना साइन 15 डिग्री और टेन 75 डिग्री। हम बोले ये जो 15 डिग्री 75 डिग्री इस तरह तोड़ना है जो आपके पास वैल्यू पता हो। तो आपको पता है कि 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 15, और जो कि आपके पास 45 का भी वैल्यू पता होता है 30 का भी पता होता है, जैसे साइन 45 कॉस 45 टेन 45 सेक 45 कोसेक 45 साइन 30 कॉस 30, इसे को वैल्यू भी पता है, तो हम इसी तरह से तोड़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। साइन 15 है तो साइन 15 को आप क्या लिखोगे, साइन 45 माइनस 30। अब ये साइन ए माइनस बी पे हो गया तो क्या लिखोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस तो कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां पर साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा तो √3 2√2, और इसको करोगे तो 1/2√2। अब आपके पास हर यानी डिनोमिनेटर क्या है समान है, तो एलसीएम लेने पे आपके पास वही आएगा। तो न्यूमरेटर यानी अंश प्लस में तो ऐड करेंगे, माइनस में तो घटा देंगे, तो क्या होगा √3 - 1, यानी आंसर आपके पास यही आया साइन 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का। तो आप इतना पे भी छोड़ दीजिए तो आपके पास आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है tan 75। अब इसी जगह पे cos 15 भी होगा, tan 15 भी होगा, तो आप बना लोगे। हम सिर्फ टाइपिकल ले रहे क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा बताने पे ज्यादा लेट हो जाता है, इस कारण से। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है tan 75, तो आपके पास tan 75, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए कैसे हो रहा। तो tan 75 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 + 30। अब ये tan a + b के लिए क्या होगा, tan a + b पे टूटेगा, तो tan a + tan b बटा मतलब tan 45 + tan 30 बटा 1 - tan 45 × tan 30। ये आप लोग को रिलेशन बताए थे कि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो अब आपको याद रखना होगा tan 30 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan के लिए क्या होता है sin/cos, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो जब आपके पास sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2,
ये दो दो कट जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा 1/√3। फिर यहाँ पर 1 माइनस 1045 का वैल्यू 1 और 1030 का वैल्यू 1/√3। अब इसको सॉल्व करना आपके पास, इसको एलसीएम आप लोगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। नीचे का भी आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा √3 और ये √3 माइनस 1। अब जो ये आपके पास नीचे √3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। तो ये आपके पास 1075 डिग्री का वैल्यू आया √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा, हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस 1। और आप ऐसे इतना पे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो क्या होगा ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, माइनस से तो प्लस से गुना करते हैं, तो प्लस से गुना करेंगे ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे आपके पास क्या a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर 1। यहाँ 3 और 1 कितना हो गया 4 प्लस 2 √3, 4 में से गया तो क्या बचा 2, 2 से डिवाइड करोगे जैसे 4/2 प्लस 2 √3/2 तो काटिएगा तो क्या मिलेगा 2 प्लस √3। तो आपके पास आंसर क्या हो गया 2 प्लस 2√3। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप इसको काटने के बाद यहाँ क्या लिखिएगा 2 प्लस √3। तो आंसर ये भी आएगा, या तो आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए cos 15 है तो क्या लिखिए cos 45 माइनस 30, तो उस तरह से आप तोड़ सकते हैं cos इंटू cos बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर cos 75 रहता तो cos 75 के लिए cos 45 प्लस 30 करते तो उस पर तो आप तोड़ देते। यानी सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। और भी टाइपिकल क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।